और मैं एक शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो शख्स हमारे जीवन के बहुत करीब हैं। हम पढ़ाई करते थे बचपन में, वो चाहते थे कि बहुत बड़ा अफसर बने और हमको पता नहीं नचनिया गबनिया बनने का शौक चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से हम नचनिया गबनिया बन गए। हमारे पापा भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा बेटा जैसे हम LIC में उसी तरह ये भी LIC करे, लोगों का जीवन बीमा करे, जिंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिंदगी के साथ तो रह पाए लेकिन मरने के बाद तक नहीं रह पाए। तो प्रॉब्लम इस बात का है। हमारे सर हैं राम बाबू राय जी, जो कि हमेशा हमको पढ़ाते थे और जैसे पहले दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं। ये इनका मतलब खास इनके शरीर का बनावट है और अपने आप को मेंटेन में रखे हैं। ये मिडिल स्कूल के टीचर भी हैं, सरकारी में भी। और हम बचपन से जब मैं बचपन से पढ़ाई करता था तो ये हमारे साथ हमेशा होते थे और हमको पढ़ाते थे, ये टास्क देते थे। और उस समय हम लोग कास्ट से पंडित जी आते हैं और ये कास्ट से यादव हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आज तक कोई फर्क नहीं समझा कि ये ब्राह्मण है या फिर कोई भी। हमारे घर परिवार में हमेशा आते हैं, हमेशा हम लोगों से एक भाईचारा, लगातार भोज खाने आए हैं, लगातार भोज में साथ रहे हैं। सब लोगों के पापा से ज्यादा इनका घनिष्ठता है, जबकि पापा से उम्र में छोटे हैं, भैया के बराबरी में है, थोड़ा सा भैया से बड़े होंगे। और फिर भी लगातार एकता बनाकर हम लोग रखते हैं। हम लोग के यहाँ जाति पाति नहीं होता है। तो ये भी एक संदेश है लोगों के लिए कि जाति पाति ना करें देश में। दूसरी बात कि ये गुरुजी जब थे, पढ़ाते थे हमको बचपन में, तो एक ये भी गुरुजी हैं, दोनों मित्र भी हैं, बबलू भैया और राम बाबू सर, दोनों आदमी मित्र हैं और काफी घनिष्ठ मित्र हैं। और जब हमको पढ़ाने सर आते थे तो हमको टास्क मिलता था कि ये पेपर, जैसे कॉपी है, डायरी है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, उस हम जब तक पढ़ाई करते थे उस पेज लास्ट वाले पेज में हमको टास्क मिलता था, CBSE ये टास्क कल तुमको पूरा करना। और सर ये बताएंगे कि हम क्या करते थे उस टास्क में। सर प्लीज आप अपने मुंह से बताइए। टास्क जब इसको देते थे तो किसी दिन जब ब्राह्मण थे तो अक्सर भोज हुआ करता था, तो ध्यान हमेशा भोज पर लगा रहता था कि भोज आज है। उस दिन में नहीं खाना, भूखे रह जाना कि भोज में जम के रसगुल्ला तोड़ेंगे और 100-150 रसगुल्ला तो आम बात था, खा जाएगा। अब अभी कितना खा रहा है पता नहीं। प्रोग्राम में तो 4 गो सर हो गया, 4 प्रोग्राम में जाता होगा, जहाँ तहाँ खूब खाता होगा, वैसे पेट उठ नहीं निकला है इसका। और उस समय तो भोज पर तो ध्यान था ही। और उसके बाद टास्क जो देते थे, टास्क का बीच पन्ना ही फाड़ दिया करता था। कल तो सर नहीं दिए थे, पापा से बात करके चले गए, सर कल तो टास्क मिला नहीं। छोटा भाई था इसका, नहीं है अभी, तो कभी उसका नाम फंसाता था कि वो फाड़ दिया, या कि बच्चा बगल का नाम लग लेता था कि वो फाड़ दिया है। अब फाड़ता ये स्वयं था ताकि कल पढ़ना नहीं पड़े। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, हमको टास्क ना बनाना पड़े, इसके लिए सर का टास्क फाड़ के ही अलग कर देते थे ताकि सर को पता न चले। लेकिन सर भी होशियार, तब तो आज मिडिल स्कूल में टीचर हैं, गांव में रहकर सारा कुछ करके और फिर मेंटेन करते हैं पूरे परिवार को। ये सर भी होशियार, ये खोज के निकाल लेते थे आखिर कागजवा गया तो गया किधर CBSE का। और हम कहते थे सर कभी कागज, एक दिन की बात है, बहुत तगड़ा टास्क मिला था हमको। सर बोले कि टास्क कहाँ गया, निकालो। निकाले तो निकला ही नहीं। सर बोले क्या हुआ, तो पन्ना को फटे हुए का निशान था हल्का सा। तो सर बोले फटा हुआ कागज। हम बोले सर रात कॉपी ऐसे ही उलट के और छोड़ दिए थे, मुंह से फाड़ के लेके चल गया। तो सर उसके लिए बहुत पीटे और वो चीज आज पीटने वाला ही काम किया। और बाद में सर जब जानने लगे कलाकार बन रहे हैं तो उसके बाद इन्होंने सपोर्ट भी किया जी तौर। हम हमेशा इनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेते थे। हमारे बड़े भैया जो रहते हैं दुबई में, ये भी हमेशा प्रेरणा लेते रहे एक दोस्त के रूप में। और सर तो हैं ही काबिले तारीफ इंसान। इनकी खास बात ये है कि एक शिक्षक हैं, एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, हम सबको पढ़ाया। और आज से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले, नहीं 1-1.5 महीने पहले की बात है कि इन्होंने मतलब एक क्लास में पढ़ा रहे थे कि ये धरती गोल है और ये ग्लोब कैसे घूमता है, तो सूर्य की धरती घूमती है, मतलब ग्लोब से सिखा रहे थे कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पहले इस पृथ्वी के एक हिस्से पे पड़ती है, फिर दूसरे हिस्से पे पड़ती है। इसी बीच में कुछ बच्चों ने इनसे सवाल पूछ लिया कि तो सर आप कहते हैं कि दुनिया में हर एक देश का समय अलग अलग होता है, उस हिसाब से जिस हिसाब से सूर्य की किरणें उन पे पड़ती हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि दूसरे देश में अलग अलग टाइम हो रहा होगा। तो ये इन्होंने कहा कि ठीक है बताता हूँ। इन्होंने तुरंत उसी समय मुझे कॉल किया, मैं एक मीटिंग में था, मुझे लगा कि कोई खास बात है, इमरजेंसी है। मैंने इन्हें कॉल पिक करके पूछा कि हाँ बताएं क्या है। तो उन्होंने पूछा कि अभी वहाँ वक्त क्या हो रहा है दुबई में। हाँ उस समय मैं दुबई में था, तो वक्त क्या हो रहा है मैंने बताया। और इन्होंने मेरे से बात करते हुए लाउड स्पीकर पे बच्चों को सुनाया कि देखो ये दुनिया के दूसरे हिस्से में ये समय हो रहा है।
तो सबसे खास बात यह है कि आज के शिक्षक, पहले बोलना नहीं चाहिए, हमारे बहुत सारे शिक्षक इतने अच्छे होते थे कि उनका जोड़ा नहीं, शायद उन्हीं के चलते हम सब थोड़ा बहुत आगे बढ़े। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी होते थे जो पैर का बोलते थे, पैर दबाओ, हाथ दबाओ, तोड़ दो। लेकिन ये देखिए कि आज के शिक्षक कैसे कैसे, ये भी एक हमारे शिक्षक हैं, भैया हैं लेकिन शिक्षक हैं, तो ये सब जो शिक्षक हैं ये कैसे नए नए तरीके, नायाब तरीके से बच्चों को अलग अलग रूप से सिखाने और समझाने और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो है जो हमारे राज्य, गांव, समाज और देश को आगे लेकर विश्व पटल पर आगे लेके जाएगा। शिवेश जब कलाकार पूर्ण रूप से बना नहीं था, मतलब ये बचपन में ही इसको गाने का शौक था, तो हमको क्या करता था, पकड़ करके बगल में हाई स्कूल है, हाई स्कूल के फील्ड में ले जाता था और देखता था इधर उधर कोई नहीं है, और एक इंटर वाला बगल में रूम बन रहा था, खुला हुआ रूम था, और देखते होंगे कि जब रूम नया बनता है, प्लास्टर होता है, तो उसमें आवाज़ गूंजती है। उस रूम में ले जाकर कहता था, सर हमारे गीत सुनो। अब कोनो गीत जोर जोर से दम लगा के गाना शुरू करता था। मैं तो कान फटता था, लेकिन फिर भी सुनने में अच्छा लगता था, सुनते थे। और आज देखिए, कहेंगे गाओ तो कहेगा नहीं, अभी गाएंगे नहीं, साजबाज रहेगा तब गाएंगे। अभी भागेगा। उस समय जबरदस्ती सुनाता था कि दोसर ने कोई सुन ले जो कहेगा कि खराब लड़का, हमको पकड़ के सुनाता था। वक्त का तकाजा है, बड़ों का आशीर्वाद है, शिक्षकों का प्यार है, और ये सारे लोग हैं, और ये शिवेश है। ऐसे बस आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। जिंदगी में हर किसी के मोड़ में, हर किसी के लाइफ में एक नया नया मोड़ आता है। आप सबके लाइफ में भी नया मोड़ आने वाला है। जो लोग उस मोड़ को पकड़ कर रखेंगे तो हो सकता है आपका भी लाइफ बहुत बड़ा बनने वाला है, आप भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कोई भी बच्चे जिनको ये कहा जाता है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप जब भी मेहनत करिएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। जो आपके दिल में हो वही करिए। आपके माता पिता जरूर कहेंगे कि सरकारी नौकरी कर लो। हमारे पापा कहते थे सरकारी नौकरी करो ताकि दहेज मिलेगा अच्छा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और उसके बाद सारा कुछ चेंज हो गया लाइफ में। अब तो दहेज की बात ही नहीं, इतना महादेव करते हैं, कमाते हैं कि फिर दहेज की बात ही नहीं होनी चाहिए कभी लाइफ में। और दहेज लेना भी एक पाप है। हर एक बाप अपने बेटी के लिए कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, उस हिसाब से कभी भी लोग दहेज ना लें। ये हमारी ओर से प्रार्थना है आप सबों से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस दहेज के बारे में, दहेज मुक्त बिहार के बारे में? लेकिन हो तो नहीं रहा, हो तो नहीं रहा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोग जो है, औरत जो है, मर्द नहीं लेना चाहता है, लेकिन उनके जो लड़का जो होता है, उसके घर का जितना भी औरत होता है, उसका प्रेशर रहता है कि नहीं दहेज नहीं लीजिएगा दहेज तो पूर्ति नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताएं सर, हमको मायके से इतना मिला है और इसको नहीं मिलेगा, कहाँ से देंगे? सर, तो हम इसमें बोलना चाहेंगे, वो इसलिए बोलती हैं महिला लोग क्योंकि वो दहेज देकर ही उस घर में आती हैं ऑलरेडी पहले से, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा दहेज ले और फिर शादी करे। लेकिन महिला भी, महिला अगर चाह जाए हाँ, कि दहेज नहीं लेना है, तो पुरुष का क्षमता नहीं है कि लेंगे। वो के पास इतना क्षमता है ही नहीं कि वो दहेज ले सकता है। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि दहेज ना लें, और माता बहन जितनी भी हैं वो भी देख रहे होंगे वीडियो को शेयर करके, और सब लोग शेयर करिएगा। दहेज लेना पाप है, और इसका अभिशाप इतना बड़ा लगने वाला है कि लोग सोच नहीं सकते हैं। इसलिए दहेज ना लें, दहेज मुक्त भारत बनाएं। बिहार को छोड़ दीजिए, पूरे भारत को दहेज मुक्त बनाना है। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग की तरफ से, सब लोग की तरफ से प्रणाम।